तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतीन जी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का रहा मार्केट का हाल, जहां पर आज एक तरीके से गिरावट रही ज्यादा, लेकिन गम आईटी सेक्टर में जो रहा उसको थोड़ा सा आईटीसी ने कम किया। कुछ दिनों तक संघर्ष यहां पर रहा है, शेयर आज शिखर पर इसका पहुंच गया। आईटीसी के संघर्ष से शिखर तक की कहानी समझाने के लिए चलते हैं हम सुमित जी के पास, जो कि हमें इस कहानी को समझाएंगे। सुमित, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया आईटीसी के लिए, ये बात बिल्कुल ठीक और सटीक बैठ रही है। तो आईटीसी आज जो नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और एक शानदार जर्नी इसने दिखाई है। हालांकि जर्नी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड स्तरों पर आईटीसी आज 400 रुपए पर शेयर के पार ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। देश की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी, लेकिन अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो 8वीं सबसे बड़ी कंपनी भारत की बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसने आज हिट किया, और जो 6 लाख करोड़ की टॉप मार्केट कैप है, यानी कि सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी की मार्केट कैप 6 लाख करोड़ है। रफ्तार 21% के आसपास की साल में ग्रोथ देखने को मिली। एक साल में 48% और 3 साल में 112% के आसपास की जर्नी रही। लेकिन ये जर्नी के पीछे कुछ ट्रिगर जो बने वो बने इसके अच्छे वैल्यूएशन। 27 के मल्टीपल में इतनी बढ़िया तेजी के बाद भी ये शेयर कामकाज कर रहा है। सिगरेट बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एफएमसीजी बिजनेस के अंदर एक बढ़िया टर्न अराउंड या पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। होटल बिजनेस बहुत स्ट्रांगली कम बैक करके गया, खासतौर से कोविड के बाद। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की बजट के अंदर भी कोई खास बड़ा मूव सरकार ने नेगेटिव नहीं दिया, वो भी एक अच्छे ट्रेल विनिंग तौर पे इसमें काम किया। लेकिन इतना आसान नहीं था, जहां पर एक समय में एक कंसोलिडेशन के अंदर कामकाज कर रहा था, और उस कंसोलिडेशन में 2016 से लेकर 2022 कुछ ही 2-4 रुपए के दाम के अंदर ही इसने एक पूरी जर्नी अपनी काट दी। कोरोना काल की एक बहुत बढ़िया तेजी को भी एक इनकैश नहीं कर पाया, और बाजार में सबसे ज्यादा मीम, सबसे ज्यादा मजाक भी इसी स्टॉक का बना था। लेकिन उसके उलट पहले तो जर्नी 2016 में जहां 223 रुपए के आसपास जहां शेयर होता था, 2020-22 तक आते आते भी 230 के दाम पे ही रहा। तो इतनी बड़ी जर्नी से कंसोलिडेशन में निकाली। लेकिन अगर आप हिस्टोरिक जर्नी को देखेंगे तो 2016 से लेके 22 के बीच में पहले एचयूएल का रिटर्न 200% के आसपास का मूव दिया। लेकिन आईटीसी ने अपनी पूरी हिस्टोरिक जर्नी में करीब करीब 10,000 रुपए का जो आईपीओ आया था 1975 में, वो आज रफली 14 करोड़ रुपए तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि ऑलमोस्ट 22% की सीएजीआर, जो कि निफ्टी को बीट करते हुए दिखाई पड़े। तो भले ही जर्नी एक कंसोलिडेशन के बाद चली है, थोड़ी स्लो थी, लेकिन क्या शानदार जर्नी, और नए रिकॉर्ड स्तरों पर आईटीसी पहुंच गया जी। और लेकिन सुमित, एफएमसीजी के दो दिग्गजों की तुलना अगर करें एचयूएल और आईटीसी में, तो कहां ज्यादा मौके आपको दिख रहे हैं? अगर एचयूएल और आईटीसी का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में कोई खास बड़ा अंतर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप है एचयूएल में, और 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है आईटीसी में। अगर पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 6% के आसपास रही एचयूएल की, आईटीसी करीब 9% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वाइज करीब 13% के आसपास की ग्रोथ रही एचयूएल में, 10% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आईटीसी ने दिखाई। इसके अलावा स्टॉक वाइज करीब 18% की स्टॉक वाइज ग्रोथ रही पिछले 10 सालों में एचयूएल में, और करीब 7 से 8% के आसपास की स्टॉक वाइज ग्रोथ देखने को मिली आईटीसी में। वैल्यूएशन वाइज एचयूएल जो करीब 61 के मल्टीपल पे भी कामकाज कर रहा है, आईटीसी इतनी बड़ी तेजी के बाद भी महज 27 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक क्रॉस कंपैरिजन देश की 2 दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों के बीच में। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और